हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑफ अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में सिखाऊंगा मैं प्लॉट की मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं। सिंपल छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट तक आपको मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, फीट, इंच, सूत्र, आपको बीघा, एकड़, ठीक है, हेक्टेयर, इन जो छोटी यूनिट आपको बड़े यूनिट में बताऊंगा। आपको इनके जो हमें खेत का होता है कैसे माप करते हैं और कैसे हम निकालते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना, बिकॉज हम आपकी जो टेक्निकल वीडियो जब हम आपके लिए आप टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं, प्लीज़ लाइक तो बनता है। सबसे पहले देख लेते हैं 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में होता है आपके पास 10 मिलीमीटर। अगर आपके पास एक मेजरिंग टेप है, आप उसमें मैंने देखिए तो मैंने 3 वीडियो बना चुका हूँ मैं। एक सबसे मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने काफ़ी कह रहे थे कि आवाज़ कम आ रही है, तो उस बेस में मैंने फिर 2 वीडियो अलग बना दी थी। एक तो मीटर, मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर के ऊपर, एंड सेकेंड इज सूत्र फीट एंड इंच के ऊपर। तो वो वीडियो आप जरूर देख लेना, मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद देख लेते हैं 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में होंगे आपके 10 मिलीमीटर। ठीक है, जब भी आप कन्वर्टर या करेगा कहेंगे तो 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर। उसके उससे बड़ा होता है आपके पास 1 इंच। 1 इंच के सेंटीमीटर से बड़ा क्या हुआ आपके पास, मीटर होता है। तो 1 मीटर के अंदर होंगे आपके, 1 मीटर के अंदर होते हैं आपके पास 100 सेंटीमीटर। सब हर किसी को पता होगा ये तो। उसके बाद 1 इंच, 1 इंच में होते हैं 25.4 मिलीमीटर या फिर 2.54 सेंटीमीटर। फिर उससे बड़ा होगा आपका फीट। तो 1 फीट बराबर होंगे 12 इंच। 12 इंच मिलकर बनता है 1 फीट आपके पास। और 1 गज बनता है आपके पास 3 फीट। कई बार पूछते हैं कि गज क्या होता है, हम गज को कैसे नापते हैं। देखिए, जो आपका प्लॉट होता है या फिर एक दर्जी के पास रखते हैं, तो जो गज होता है, आपने देखा होगा एक स्टील का बना रहता है गज। तो उसमें उसका जो लेंथ होती है, जो उसकी लेंथ होती है वो 3 फीट की होती है। गज की गज कहीं से नहीं बनकर आता है, गज फीट से मिलकर बनता है। आपका जो मेजर फीता होता है, एक फीता होता है, वो ऑलवेज मीटर के अंदर होता है या फिर फीट के अंदर होता है। ये 2 यूनिट इसके अंदर होती है, और इन्हीं यूनिट से मिलकर आपका एकड़, हेक्टेयर, बीघा, किल्ला, आपका छोटी से छोटी यूनिट एमएम, एमएम से लेकर, देखिए इसमें आपकी यूनिट होगी एमएम से लेकर बीघा, एकड़, बीघा, एकड़, हेक्टेयर, जो भी आपको किलोमीटर, सभी जो यूनिट मेजरमेंट होती है वो इन चीज से ही होती है। और इन चीज के बराबर, जैसे एक एकड़ होता है, मैं बताऊंगा अभी आगे वीडियो में बताता रहूंगा। 1 एकड़ में कितने स्क्वायर फीट, तो वो स्क्वायर फीट होंगे आपके फीट के अंदर। ये मेजरमेंट करेंगे इंची टेप से ही, आप मेजरमेंट करते हैं आपके पास फीते से मेजरमेंट करते हैं, तभी जितने स्क्वायर फीट से बनता है आपके पास ये आपके पास हो गया लंबाई और चौड़ाई से मिलकर जितना बनता है आपके पास, वो एकड़ बनता है। ठीक है, वो आपके पास फीट से ही बनता है। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि आपको जानना ज़रूरी होता है कि वो फीट कितने होंगे। ठीक है, तभी आप एक फीते से आपको पास मेजर कर पाएंगे, मतलब एक नाप पाएंगे फिर प्लॉट को, कितना आपका पास प्लॉट कितना स्क्वायर फीट हुआ और उन फीट के कितने बराबर हुआ आपके पास एकड़। ठीक है, तो जैसे ये होगा आपके पास 1 मीटर। ठीक है, गज आपको क्लियर होगा। माई होप आपको ये गज क्लियर हो गया होगा। आपको 1 गज में 3 फीट होते हैं। इससे आप स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, आप घर निकालेंगे तो घर निकालेंगे। स्क्वायर का मतलब होता है आपके पास, स्क्वायर का मतलब होता है ये एरिया। ये आपका एरिया हो गया। ये छोटा हो या बड़ा हो, कुछ भी हो सकता है, कोई भी सेम हो सकता है एरिया निकालने के लिए। अगर हम यहाँ 3 कर देते हैं तो आपके पास हो जाता है वॉल्यूम। किसी भी कंक्रीट के अंदर होगी या फिर टंकी की होगी, खाली चीज जिसकी भी होगी, वो आपके पास हो गया वॉल्यूम। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, उसमें बस 3 मेजरमेंट हो रही है, 1 2 और 3। इसके अंदर भी 1 2 3। उसके अंदर भी एक मेजरमेंट हो रही है इसके पास एरिया के लिए, ये वाला एरिया हो गया। तो एक ये हो रही है, एक ये हो रही है। ठीक है, ये छोटी हो या बड़ी हो, एरिया निकालने के लिए। उसके बाद देख लेते हैं 1 मीटर। 1 मीटर के अंदर होता है 3.28, ये आपके पॉइंट रहेगा 3.28 फीट। ठीक है, ये 1 मीटर 3.28 है हमारे पास। जो 3 फीट है और ये भी 28 फीट है, ये 0.28 फीट है। अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं इंच में तो 12 से गुना कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा इंच। ठीक है, तो 3 फीट और इतने इंच। मैं पूरी वीडियो बता दूंगा कैसे कैसे कन्वर्ट करते रहते हैं। तो उसके बाद देख लेते हैं 1 गज। 1 गज के अंदर होता है आपके पास कितने सेंटीमीटर, आपके पास है 3। 1 गज में कितने होते हैं 3 फीट, आपके पास फीट है। और 1 फीट में कितने होते हैं 12 इंच, और 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर। तो हमने तीनों को गुना कर दिया। फीट फीट को किया कन्वर्ट इंच के अंदर, ये टोटल कितने हो गए 12×3 = 48। तो ये 48, 1 गज में कितने हो गए 48 इंच, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। जैसे यहाँ पर हमने निकाला था 1 गज में हो गए 3 फीट। अगर यहाँ पर गुना कर देंगे 12 तो आपके पास 48 इंच आ जाएंगे। तो 48 इंच हो गया।
48 इंच के अंदर 1 इंच में होते हैं आपके पास 2.54 सेंटीमीटर, यहाँ पे आपने निकाला था। तो 48 इंच के अंदर कितना होंगे, तो गुणा कर देंगे सिंपल, तो वही हमने यहाँ पे कर दिया है। तो 91.44 सेंटीमीटर हो गए। उसके बाद देखते हैं 1 मीटर के अंदर आपके पास 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 किलोमीटर होंगे 1000 मीटर। तो 1 मीटर की बात करते हैं हम, कितने गज होंगे 1 मीटर के अंदर, कितने गज, क्योंकि जो आपका प्लॉट होता है, अगर आप उसको मीटर में कन्वर्ट, अगर आपने मीटर में उसको नापतोल किया, 1 मीटर के अंदर नापतोल की, तो उसमें चाहेंगे आप कितना एक गज होगा प्लॉट, ठीक है। तो उस चीज़ हम बता देंगे यहाँ पे। तो 1 मीटर में 3.28 फीट, आपके पास 3.28 फीट होता है, 1 मीटर में 3.28 फीट, और 1 गज में कितना होगा 3 फीट, 1 गज में 3 फीट होता है। हम निकाल रहे हैं गज, तो गज से भाग कर देंगे, फीट से फीट निकल गया हमारे पास, तो ये 1.0936 गज आ गया आपके पास। क्लियर। चलो अब देख लेते हैं एग्जाम्पल कुछ। अगर आपके पास कोई प्लॉट है 1/1 फीट, तो आपके पास 1 फीट हो गया, तो ये कितना हो गया, इंच की बात करें 12 × 12 स्क्वायर फीट। अगर आपके पास कोई प्लॉट हो गया इस तरह से, तो ये आपके पास 10 फीट, ये 12 फीट, तो इसमें कितना होगा, 12 या 120, 120 स्क्वायर फीट, तो आपके पास है 1 स्क्वायर फीट। तो इसमें 1 फीट 1 फीट 1 फीट, तो ये 1 फीट के आपके पास, तो 1 विन देखिए यहाँ पे आप 10, 1 2 3 4 5 6 7 9 10, तो ये 10 फीट अगर आपके पास ये 10 है, तो कितने बनेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे 10 ऐसे कर दूँ इस तरह से, इसमें 10 है ना स्पेस, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10, अगर ये 10 मैं इसमें ऐसे कर दूँ फीट के हिसाब से, और 12 इसमें कर दूँ, 1 2 3 4 5 6, 12 कर देता हूँ मैं। तो इसमें आप गिन के देखोगे ना, ये छोटे छोटे वाले 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कितने हो जाएंगे हमारे पास, 120 हो जाएंगे ये, 120। जब हमारे पास ये 1 स्क्वायर फीट का है, तो 2 ये स्क्वायर फीट हो गए, ये 3 स्क्वायर फीट हो गए, ये 4 स्क्वायर फीट हो गए। तो इस तरह से पता चलता है कि हमारे पास स्क्वायर फीट होता है। तो ऑलवेज इसी से हमें पता चलता है, अगर 1 × 1 करते हैं तो 1 स्क्वायर फीट होता है। तो जब हम 120 करेंगे, 12 × 10 करेंगे, तो 12 दूनी 120 फीट हो जाएंगे स्क्वायर फीट। तो जब हम इसको करेंगे, तो ये हमारे पास 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो इस तरह से हमारे पास कितने फीट हो जाएंगे टोटल, इसके अंदर बॉक्स 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 बना देंगे, तो 120 बन जाएंगे, 120। जब हमारे पास 1 स्क्वायर फीट है ये वाला, ये 1 स्क्वायर फीट है, 1 फीट बाई 1 फीट हो गया तो स्क्वायर फीट, तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो यहाँ पे कर देंगे इस तरह से, तो ये 3 स्क्वायर फीट हो जाएगा इस तरह से। अगर हम इसको करेंगे, अगर ये 3/1 है, तो अगर ये 3 है तो 3 फीट हो गया इधर से, तो 3 × 1 तो 3, 3 एकम 3 स्क्वायर फीट। ठीक है, तो कंफ्यूजन है ना, एरिया में हम इस तरह से निकालते हैं, जैसे आपने देखा ना ये वाला, इस तरह से एरिया का मतलब होता है। उसके बाद देख लेते हैं गज। अगर आपके पास कोई गज का प्लॉट है, 1 गज बाई 1 गज का, तो 1 गज स्क्वायर, तो मतलब 3 फीट बाई 3 फीट होंगे, तो 9 फीट स्क्वायर, तो 1 गज में होंगे आपके पास 9 फीट। उसके बाद देख लेते हैं 1 मीटर। 1 मीटर में होता है आपके पास 1 मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर को ना अगर स्क्वायर की बात करते हैं, तो 3.28 फीट। 1 मीटर में हमने कितना निकाला था, 3.28 फीट, 3.28 फीट होते हैं, तो 3.28 × 3.28 बराबर 10.76 फीट स्क्वायर। अगर आपके पास कोई प्लॉट है 5 × 3, 5 मीटर आपने ये निकाला, 3 मीटर ये निकाला, तो कितना वो 5 × 15, तो 15 मीटर स्क्वायर। अगर वो 15 मीटर स्क्वायर आ गया, तो सिंपल क्या कर देंगे आप, 15 × 3 और 10.76, तो आपके पास टोटल स्क्वायर फीट का एरिया आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं ये वाला मेथड। अगर आपके पास 1 एकड़ है, 1 एकड़ कोई प्लॉट है, तो उसमें आप क्या करेंगे, 110 गज बाई 44 गज, 110 गज बाई 44 गज, तो 110 गज हो गया गुना 44 गज, कितना होगा 4840 गज स्क्वायर, तो कितना हुआ 43,500। उसके बाद देख लेते हैं, आपके पास 4840 गज स्क्वायर का पास ये एरिया बन जाता है। आपने दिखाया था, देखा ना आपने, 1 एकड़ होगा, 1 एकड़ कितने बराबर हुआ, इतने गज स्क्वायर किया। अगर एक गज स्क्वायर निकल गए आपके, तो जब हम इसको करेंगे फीट के अंदर, तो इतना 43,560 फीट स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल हमने इसको क्या किया है, 9 से गुना कर दिया है, बिकॉज एक गज के अंदर कितने थे, 3 फीट, और तो 1 गज स्क्वायर के अंदर कितने हो गए, 9 स्क्वायर फीट। ठीक है, तो 9 स्क्वायर फीट हो गया। तो सिंपल वही क्या है, तो जरूरी नहीं है कि आपके पास जो लंबाई चौड़ाई हो यही हो, तो कुछ और भी हो सकती है आपके पास, जैसे कि 69.57, ये क्या हुआ आपके पास, गज हो गया, तो ये भी आपके पास गज हो गया, ये बन जाएगा स्क्वायर, ये रेक्टेंगल बन गया है, और ये बनेगा आपके पास, अगर ये मेजरमेंट आप लेते हैं,
तो इस तरह से आप क्या करेंगे, जैसे एक स्क्वायर हो गया, ये बिल्कुल स्क्वायर हो गया, तो इस स्क्वायर में आप क्या करेंगे, 60, ये भी 69.57 रहेगा, ये भी 69.57 रहेगा प्लॉट का। तो आपके पास एरिया होगा गज स्क्वायर के अंदर। देखिए जैसे हमने 110 बाई 110 गज निकाला था, 4800 गज हो गया। अगर हम इसकी जगह पे यहाँ पे कर देंगे 69.57 इंटू 69.57, ठीक है। हम जब इन दोनों को गुना कर लेते हैं तो यही आता है आपके पास। उसके बाद देख लेते हैं एक हेक्टेयर। तो एक हेक्टेयर में होंगे आपके पास 100 इंटू 100 मीटर। अगर हम 100 इंटू 100 मीटर करते हैं तो आपके पास आ जाता है 10,000 मीटर स्क्वायर। एक हेक्टेयर के अंदर होंगे आपके पास 10,000 हेक्टेयर मीटर स्क्वायर। इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए फीट स्क्वायर में, इसको फिर कन्वर्ट कर लीजिए गज स्क्वायर में, तो आपके पास सभी आपके पास निकल जाएगा। जो मैंने आपको पीछे बता दिया, 1 मीटर के अंदर हमने निकाला था, 1 मीटर के अंदर 1.09, तो इसको सिंपल आप गुना कर देंगे स्क्वायर से, तो 1 मीटर स्क्वायर के अंदर निकल जाएगा, ठीक है। ये आपके स्क्वायर के लिए गज स्क्वायर निकल जाएगा। हम इसको 2 से गुना करते हैं तो, ठीक है। तो एरिया आपके पास पता है, एक लेंथ पता है आपको, तो एरिया करने के लिए गुना कर देंगे सिंपल, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, अगर एक वीडियो चाहते हैं कि देखने के लिए हाउ टू कन्वर्ट मीटर फीट स्क्वायर, तो मैं वीडियो वो भी डिस्क्रिप्शन दे दूंगा किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। तो उसके बाद देख लेते हैं 1 बीघा। आपके पास है 1 बीघा, 1 बीघा के अंदर हो गया आपके पास 44 बाई 44 गज, ये आपके पास 44 बाई 44 गज हो गया। तो हमेशा ये याद रखना, जो बीघा होता है वो बीघा होता है 44 बाई 44 का 1936 गज स्क्वायर हो गया। ये आपके पास होगा गुजरात एंड राजस्थान के अंदर जस्ट ओनली। ये आपके पास कंफ्यूज मत होना कि आपके पास हरियाणा या यूपी या फिर आपके पास यूके उत्तराखंड, इसके अंदर ये एरिया मेजरमेंट नहीं होता है। ये बीघा अलग अलग देश के अंदर अलग अलग मेजरमेंट होती है। वो वीडियो में फिर नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करता रहूँगा, तो वीडियो ज़रूर देखते रहिए। कंफ्यूज नहीं होना है कि मैंने क्या आपको समझाना, मेरा पर्पज़ था आपको समझाने का, आपके डाउट्स क्लियर करने का, ठीक है। तो 1 बीघा के अंदर अगर आपके पास हिमाचल प्रदेश की आप बात करते हैं तो वहाँ पे 968 गज स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 968 आपके पास हो गया है, तो इसकी बात करते हैं तो 31.1126 गज,